नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। और इसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज दर्पण के बारे में, क्योंकि बाकी उधर सारा कुछ परिभाषित कर दिया गया है। जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब कुछ परिभाषित कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग जाने तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में पहला जो नियम है, अगर लिखें तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये पहला बात तो यही, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है, ऐसा कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। अब बोलिएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम ये है कि आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बाद आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो लिखेंगे कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या समतल पर होते हैं। देखिए, अगर इसको चित्र के माध्यम से समझें तो हम ये लिखें, प्रकाश के प्रवर्तन के पहले नियम में लिखें ये आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण, और ये रहा आपतन बिंदु और इस पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये अभिलंब, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये है आपका आपतित किरण, ये है आपतित किरण। देखिए, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो देखेंगे आप तो तीनों आपको एक ही समतल में नजर आएगा। ये एक ही समतल में है तीनों, ये कोई दो समतल में बटा हुआ नहीं है। तो इसीलिए प्रकाश के प्रवर्तन, अगर कहीं प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है तो ये कंडीशन लागू होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि आपतित किरण और ये टकरा कर जाने वाली किरण का क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, उसी में माध्यम में जाती है। और दूसरा अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही समतल में होना चाहिए। ये तो पहला नियम हो गया, और इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब। अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। उसके बाद इसका दूसरा नियम क्या है,
दूसरा नियम हम लोग ये पढ़े थे कि इसका क्या होगा, ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। दूसरा नियम ये है कि प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण क्या होगा तथा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, बराबर बराबर होता है। आपतन कोण प्रवर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कोण आई आपतन कोण जो है किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। ये है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। ये दो ही नियम है। पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस पर जो खींचा है आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों एक ही समतल में होना चाहिए। ये तो पहला नियम हो गया। ये तीनों देख लीजिए, आपतित किरण, ये रहा परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होना चाहिए। और ये देखिए एक ही समतल पर है। और उसके बाद दूसरा जो नियम है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही है प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। चलिए, ये तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी पढ़ लिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। आखिर दर्पण किसे कहते हैं, है ना। चलिए अब दर्पण को परिभाषित करते हैं। दर्पण, दर्पण के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। तो जरा सा सोचिए कि बहुत सारे पदार्थ है, लेकिन हर पदार्थ में अलग अलग गुण होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड और ये मेरा हाथ है, लाइट तो दोनों पर पड़ रहा है, लेकिन बोर्ड और हाथ में फर्क है। ये जो बोर्ड है प्रकाश के ज्यादातर भाग को लौटाती है, लेकिन ये मेरा जो हाथ है जितना प्रकाश उधर से आता है पूरा जा नहीं पाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका गुण और इसका गुण अलग हुआ। मतलब ये कम प्रकाश लौटाता है। मतलब जो पदार्थ या जो भी सरफेस या तल क्या होगा, फिसलनदार अधिक होगा। जो तल फिसलनदार क्या होगा, अधिक होगा, वो प्रकाश के अधिक भागों को लौटा पाएगा। जैसे ये तल देख लीजिए और ये मेरा हाथ देख लीजिए, ये फिसलनदार कम है, ये प्रकाश के कम भागों को लौटा पाता है, लेकिन ये फिसलनदार अधिक है, ये प्रकाश के अधिक भागों को लौटा पाता है। मतलब अधिक प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक किसमें होगा, हाथ में या बोर्ड में, हाथ में नहीं होगा, क्योंकि ये कम प्रकाश को लौटाता है, लेकिन ये अधिक प्रकाश को लौटा देता है। उसी तरह दर्पण है। दर्पण हम किसे कहेंगे, दर्पण हम उस सतह को कहेंगे जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा दे, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। अब हम इसी को परिभाषित करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। या तो फिर सीधा लिख देते हैं दर्पण को परिभाषा ऐसे, दर्पण के बारे में। दर्पण हम किसे कहेंगे, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा दे। तो लिखेंगे जो प्रकाश के, इंक खत्म हो गया, इंक डाल देते हैं, जो प्रकाश के अधिकांश जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा दे, भाग को लौटा दे, जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा दे, उसे क्या कहेंगे, उसे दर्पण कहते हैं। जो प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देगा उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो फिर अगला आता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं।
अगला प्रश्न तो यही है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको उत्तर में लिखना चाहें, ये था आपका प्रश्न कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और 2 नंबर में है गोली दर्पण, गोली दर्पण। 1 में है समतल दर्पण और 2 नंबर में क्या है, गोली दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। देखिए अगर समतल दर्पण का हम चित्र बनाए, ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण में उसका प्रवर्तक सतह क्या होता है, समतल दर्पण हम उसे कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो, बिल्कुल प्लेन हो। और ये है समतल दर्पण का पेंट किया हुआ भाग, पेंट किया गया भाग, और ये उसका प्रवर्तक सतह जो प्रकाश को लौटाती है, प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाश को प्रवर्तित करती है, जो भाग यही है, इसी को बोलते हैं प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह। और दूसरा आता है गोली दर्पण। कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। दूसरा क्या है, ये क्या है, अगर मान लीजिए हम इसे कोई स्फेयर मानते हैं तो ये उसका त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। गोली दर्पण के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं कनकेव मिरर। और ये होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो दर्पण 2 प्रकार का होता है, ये है समतल और ये है गोली। तो अब गोली दर्पण भी 2 प्रकार का होगा, कौन कौन, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो समतल दर्पण हम इसे कहते हैं इसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल, इसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए यही तक रखते हैं।